हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन में एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है और ए बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ए ओ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। हमने निकालना है ओ बी, मतलब हमने निकालना है लेंथ ऑफ रेडियस। अब हमारे पास ओ बी क्या है, रेडियस है, और ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी है जो ए बी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, और हो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लेंथ ओ बी निकालेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के हमारे पास ए ओ 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ए बी हमारे पास क्या, 4 का स्क्वायर। बी ओ हमने, ओ बी हमने क्या करना है, निकालना है। क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 16 ओ बी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, क्या आ जाएगा हमारे पास 9। और क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ बी यहीं पे रहेगा, ये रूट स्क्वायर दूसरी जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 9 का रूट कितना, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। तो ओ बी कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ है। ए बी क्या है, कार्ड ऑफ सर्कल। C2 का जो टच कर रहा है सर्कल C1 को एट पॉइंट P पे। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी। ओ ए ओ पी इज, ओ पी हो जाएगा परपेंडिकुलर ए पी पे। अगर ओ पी ए पी पे परपेंडिकुलर, इस मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कि जो ए बी है ना, वो कार्ड है किसका, सर्कल C2 का। C2 एंड OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, कार्ड AB पे। अगर पास AP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PB के, बिकॉज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड एंड परपेंडिकुलर ऑन इट। हमारे पास ए पी एंगल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साइड ए पी निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई हमारे पास, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, ओ पी का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया हमारे पास, ए पी का स्क्वायर। तो ओ ए क्या हमारे पास, ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ओ पी क्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ओ ए की जगह हम लगा रहे हैं 5 सेंटीमीटर और ओ पी की जगह हम लगा रहे हैं 3। ए पी हमने निकालना है, क्या जगह 25 इक्वल टू 9 प्लस ए पी का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ जाएंगे
16 और क्या हो जाएगा ए पी इक्वल टू स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 का रूट कितना होता है 4 तो ए पी क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर पी इक्वल टू पी बी तो पी बी भी कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर देयरफॉर ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बिकॉज ए पी इक्वल टू पी बी ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी उसके बीच में हमारे पास एक सर्कल है उसके जो साइड है वो सर्कल को टच करे एट पॉइंट पी क्यू आर एस हमने प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए एस ए पी इक्वल टू ए एस एंड BP इक्वल टू BQ BP इक्वल टू BQ ये क्यों होंगे कि बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल तो हम इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट इसको दे देते हैं सेकंड हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा लेफ्ट को लेफ्ट साइड प्लस करेंगे ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी तो यहां पे हम इसकी जगह क्या लगा देंगे ए बी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू नेक्स्ट हम लेते हैं डी आर इक्वल टू डी एस डी आर इक्वल टू डी एस इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 4 अगेन सी आर इक्वल टू सी क्यू सी आर इक्वल टू सी क्यू इसको नाम ले टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करेंगे प्लस करें पहले डी आर प्लस सी आर इक्वल टू डी एस प्लस एस क्यू अब डी आर प्लस आर सी क्या हो जाएगा हमारे पास डी सी तो यहां पे इसकी जगह क्या लगा देंगे डी सी इक्वल टू डी एस प्लस एस क्यू अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारे पास 3 क्या ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू एडी बनाना है तो एडी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ए एस प्लस डी एस तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एस प्लस डी एस लिखेंगे ए एस प्लस डी एस ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरी क्या लिख देंगे बी क्यू प्लस सी क्यू अब हमारे पास ए एस प्लस एस डी या डी एस क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी और यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास ए बी प्लस सी डी ये हमने प्रूव करना था।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक्स जस्ट बाई हमारे पास दो टेंजेंट जो टच कर रहे हैं सर्कल को एट पॉइंट पी एंड क्यू पे। हमने फाइंड करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे ओ सी को, ओ ए ओ बी। में हमने क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए को हमने इनको क्या करना है, कॉन्करेंट करना है। ओ ए क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये कॉमन। पी ए इक्वल टू सी ए, पी ए इक्वल टू सी ए। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। OP इक्वल टू, तो अब हमारे पास ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। ट्राइंगल AOP कॉन्करेंट हो जाएगी ट्राइंगल AOC बाय एस ट्राइंगल कॉन्करेंट। अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट है होगी तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इसको दे दे, एंगल 1 इसको दे देते हैं एंगल 2, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, corresponding part of concurrent triangle। सिमिलरली हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगल 4। अब हम क्या करते हैं, एंगल 1 2 3 4 को ऐड करते हैं और ये कौन सी एंगल बन रही है, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब हमने यहाँ पे जस्ट प्रूव किया एंगल 1 इक्वल टू 2 के बराबर। हमें फाइंड करना है एंगल 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल 1 की जगह भी क्या लगा देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। हमने यहाँ से फाइंड करना है एंगल 3। हम क्या करते हैं, एंगल 3 का 3 लिखेंगे और एंगल 4 की जगह क्या लगा रहे हैं, एंगल 3 इक्वल टू क्या जगह 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, इसी तरह ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 जाके क्या करेगी, वहां से इसको डिवाइड करेगी, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 2 प्लस 3 क्या आ गया, 90 डिग्री। हमारे पास एंगल 2 प्लस 3 क्या हो गया, 90 डिग्री। 2 एंगल 2 और 3 कौन सा एंगल होता है, एंगल AOB। तो AOB इक्वल टू 90 डिग्री। यही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और PB एक टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से। हमने फाइंड करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास क्या है, OB क्या है, रेडियस है, और PB क्या है, टेंजेंट है। तो OB क्या हो गया हमारे पास, रेडियस, और PB टेंजेंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेंजेंट PB पे। और क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। चलिए हमारे पास एंगल PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। BP क्वाड्रिलेटर AOBP
अब हम क्या करते हैं, ये इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कर लेते हैं। तो ए ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल टी ए ओ प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर 60 डिग्री। अब हमारे पास हमने निकालना है एंगल ए ओ बी। हमारे पास एंगल पी ओ बी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी जगह 90 डिग्री प्लस पी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये भी हमने निकाला है 90 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। क्या जगह हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अगले स्टेप में क्या जगह हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूव करना था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया है, उसके बीच में एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। हमने प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। प्रूफ में लिखेंगे हम ए पी इक्वल टू ए एस रीजन टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। सिमिलरली हम लिख देते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू बी हम ले लेते हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। नेक्स्ट डी आर इक्वल टू डी एस, डी एस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड कर लेते हैं। P प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए एस प्लस डी एस करेंगे, बी क्यू प्लस सी क्यू करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ए पी प्लस बी पी प्लस डी एस को भी हमने ब्रैकेट में रखा, पी क्यू प्लस सी क्यू को भी हमने ब्रैकेट में रखा। अब हमारे पास ए पी प्लस बी पी क्या होता है, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी। उसी तरह सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा हमारे पास सी डी। ए पी प्लस बी पी क्या हो गया हमारे पास ए बी, सी आर प्लस डी आर क्या हो गया हमारे पास सी डी। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हमारे पास हो जाएगा सी बी। तो ए एस प्लस डी एस क्या हो गया हमारे पास ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी। ए बी हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी की जगह ए बी लिखेंगे, यहाँ पे सी डी की जगह क्या लिख लेते हैं ए बी। और यहाँ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी की जगह क्या लगा देते हैं बी सी प्लस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। 2 और 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा
थस हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर चारों साइड इक्वल होगी तो इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसके बीच में एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। हमने फाइंड करना है AB और AC, और हमारे पास CD दी है 6 सेंटीमीटर और DB दी है 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या हमारे पास, ये क्या है, CD और CF क्या हमारे पास टेंजेंट है। तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास CD 6 है तो हमारे पास CF भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। DB 8 है तो हमारे पास BE क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको हम क्या ले लेंगे, X ले लेंगे। अगर ये X हो जाएगा AF तो AE भी क्या हो जाएगा, हमारे पास X हो जाएगा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रा कर लेते हैं। O से D पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसी तरह हम E पे और F पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ज्वाइन करेंगे हम OC OB OE। तो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू DE हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। CD इक्वल टू CF हो जाएगा। अगर ये 6 है तो CF भी हमारे पास 6 हो जाएगा। AF को हमने X लिया तो AE भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और हमारे पास OD कितना दिया है, रेडियस दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अगर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। OE भी क्या हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और OF भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, 3। तो हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल AOC में बेस क्या हो जाएगी हमारे पास AC और अल्टीट्यूड क्या आ जाएगी OF/2। बेस क्या हो जाएगा इसका हमारे पास AC और अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा OF। प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल COB में हमारे पास बेस क्या हो जाएगा CB और अल्टीट्यूड क्या आ जाएगी OD। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा हमारे पास CB और अल्टीट्यूड क्या आ जाएगी हमारे पास OD। प्लस सिमिलरली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OB में क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AB और अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा मेरे पास OE। अब हमारे पास 1/2 का 2 AC क्या हो जाएगा हमारे पास, AC हो जाएगा X प्लस 6। तो AC की जगह हम क्या लगा लेंगे, X प्लस 6 इंटू OF कितना दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम OF की जगह लगा देंगे 4 प्लस 1/2 का 2 इंटू CB क्या दिया हमारे पास 6 प्लस 8। तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14। तो CB की जगह हम लगा देंगे 14 इंटू OD कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो OD की जगह क्या लगा देंगे हम 4 प्लस 1/2 का 2 AB क्या दिया हमारे पास X प्लस 8। AB की जगह हम क्या लगा देंगे X प्लस 8 इंटू OE कितना हमारे पास 4। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ इसको काटेंगे, 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 को 14 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 28 प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 16। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x कितने हो जाएगा हमारे पास 4x 12 प्लस 28 प्लस 16 ये हो जाएंगे हमारे पास 56। यहां से हम क्या करते हैं 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 14। इसको क्लोज करेंगे सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
कर ट्राइंगल ए बी सी में हीरोन्स फार्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फर्स्ट क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। तो एस क्या होता है? एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हम सबसे पहले ए ढूंढ लेते हैं। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी हमने ले लिया। ए इक्वल टू ए सी एक्स प्लस 6, बी इक्वल टू सी बी 14 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस 8। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं इनकी। ये क्या हमारे पास? एक्स प्लस 6, बी क्या हमारे पास? 14, सी क्या हमारे पास? एक्स प्लस 18, सॉरी एक्स प्लस 8। तो एक्स प्लस 8 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे? x और x प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x और ये हो जाएगा हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 2। यहां से हम क्या करते हैं? 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। 2 के साथ 2 को काटेंगे तो हमारे पास s कितना आ जाएगा? x प्लस 14। तो s क्या आ गया हमारे पास? s आ गया हमारे पास x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या गया? s। अब हम s की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू s क्या हमारे पास? x प्लस 14 इंटू s अगेन s क्या हमारे पास? x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज माइनस ए क्या है हमारे पास? x माइनस 6। तो एक जगह क्या लगा देंगे? x प्लस 6। तो यहाँ पे x प्लस 6 लगा देंगे ब्रैकेट क्लोज अगेन। फिर क्या हमारे पास? s माइनस बी। s क्या निकला हमारे पास? x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज माइनस बी क्या हमारे पास? 14। फिर s क्या हमारे पास? x प्लस 14 माइनस सी क्या हमारे पास? x प्लस 8। अब इनका क्या ले लेंगे हम? रूट। हमारे पास x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस x माइनस 6 x प्लस 14 माइनस 14 x प्लस 14 प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 8। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे बच क्या गया हमारे पास? x प्लस 14 हो जाएगा हमारे पास x प्लस 14 इंटू 8 6 जा 48 x। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला और इक्वेशन सेकंड में भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सेकंड। इक्वेशन ऑफ सेकंड क्या है? अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। अब हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए,
अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास x प्लस 14 इंटू 48x। अब ये क्या x प्लस 14 आके इसको डिवाइड करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू x प्लस 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 14 इक्वल टू 48x। अब ये 14x प्लस 14 और ये x पावर है डबल, इस कैंसिल हो जाएगी इसकी एक पावर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगी 16 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48x। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 16 1 जा 16, 6 इन 3 जा 48, तो क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 14 इक्वल टू 3x। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, ये x वहां पे चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 3x माइनस x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 14, और x क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी थी AC, तो AC क्या था हमारे पास, AC हमने निकालना, तो AC क्या हमारे पास x प्लस 6, उसी तरह हम AB निकालना, तो AB क्या हमारे पास x प्लस 8, तो AC क्या थी हमारे पास x प्लस 6, तो x कितना आ गया हमारे पास 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारे पास AB क्या था, AB था हमारे पास x प्लस 8, तो x कितना है हमारे पास 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया, उसके बीच में एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटर की जो साइड है वो टच कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट PQRS पे। हमने प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल BCOD इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। OB OA OC OR OD OS एंड OA। अब हमने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO इनको कॉन्करेंट करेंगे। हमने लिख लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOS में ये क्या हो जाएगा AP इक्वल टू AS हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, AP इक्वल टू AS ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेकंड हो जाएगा हमारे पास SO इक्वल टू OP रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल एंड AO कॉमन, P इक्वल टू OS रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमारे पास OA इक्वल टू OA, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन। AOP कॉन्करेंट हो जाएगी ट्राइंगल AOS बाय। अब हमारे पास ट्राइंगल कॉन्करेंट होगी तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। सिमिलरली हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8।
अब हमें इनको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको दे देते इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल 1 है हमारे पास, एंगल 1 to 8, इन सभी एंगल को प्लस करेंगे, प्लस एंगल 2, यह आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। तो रीजन क्या गया, सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360। एंगल 1 का 1 लिखेंगे, एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 4, 3 की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल 4, क्योंकि हमें जरूरत है 4 का, हम 4 रहने देंगे, 5 का 5 रहने देंगे, और 6 किसके इक्वल है एंगल हमारे पास, एंगल 5 के, तो 6 के जगह भी क्या लिखेंगे, एंगल 5, और 7 एंगल किसके इक्वल है, एंगल 8 के, तो वहां 7 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और ये हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और ये हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन 2 कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। कटेंगे 2 1 जा 2, 180 के साथ, तो क्या गया हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पेयर बना लेते हैं, एंगल 1 प्लस 8 एंगल 4 प्लस 5, और हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 इंटू प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, एंगल 1 प्लस 8 कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, और एंगल 4 प्लस 5 क्या बना, एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए ओ बी, 4 प्लस 5 क्या बन रहे थे, एंगल हमारे पास सी ओ डी, तो क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री।